कासेमा खातून। एक प्यारी बेटी कसेमा खातून एक प्यारी बेटी थी। वो एक साधारण परिवार से आई थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका मन हमेशा सच्चाई और ईमानदारी में लगता था। वो हमेशा अपने माता-पिता की बात सुनती और उनका आदर करती थी। उसकी मुस्कुराहट घर के हर कोने को रोशन कर देती थी। कसेमा की शिक्षा और स्कूल का सफर। कसेमा हर रोज सुबह जल्दी उठती थी, अपनी माँ की मदद करती, अपना स्कूल का सामान तैयार करती और फिर नाश्ते के बाद स्कूल के लिए निकाल पड़ती। स्कूल उसके लिए सिर्फ पढ़ाई का जगह नहीं था, बल्कि एक नया दुनिया देखने का मौका भी था। उसके सपने उसके अक्षरों में बसते थे। वो हर दिन नए नए चीजें सीखती और अपने दोस्तों की मदद करती थी। उसकी एक आदत थी, वो हमेशा ईमानदारी से काम करती थी। एक दिन स्कूल में उसके एक दोस्त का पैसों का पर्स खो गया। सभी बच्चे डर गए, लेकिन कसेमा ने ईमानदारी दिखाई और वो पर्स उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। उसके इस अच्छे काम के लिए प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ की और उसे ईमानदार छात्रा का खिताब दिया। कसेमा की परिवार के लिए समर्पण कसेमा सिर्फ एक अच्छी बेटी ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार बहन भी थी। उसके घर में एक छोटी बहन समिया था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। स्कूल से वापस आकर वो उसकी मदद करती, यूज कहानियां सुनाती और उसके साथ खेलती थी। कसेमा की माँ एक सिलाई का काम करती थी और पिताजी एक मजदूर थे। परिवार की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन कसेमा कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन कसेमा के पिताजी बीमार पड़ गए। घर में पैसे की दिक्कत होने लगी। तब कसेमा ने अपनी माँ की मदद करनी शुरू की। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ के सिलाई के काम में हाथ बटाने लगी। दिन भर पढ़ाई और रात को माँ के साथ काम करके भी उसने कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया। कसेमा की उड़ान कसेमा के सपने सिर्फ एक छोटी जगह तक सीमित नहीं थे। उसका मन चाहता था कि वो एक दिन टीचर बने और गरीब बच्चों को पढ़ाए। उसने सोचा कि जो तकलीफें उसके परिवार ने झेली हैं, वो किसी और बच्चे को ना झेलनी पड़े। इस वजह से उसने और मेहनत शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसने अपने स्कूल के एग्जाम्स में सबसे अच्छा स्कोर किया। स्कूल के टीचर्स ने उसके मेहनत की तारीफ की और उसका उदाहरण दूसरे बच्चों के सामने रखा। उसके सपने अब और भी बड़े हो गए थे। एक दिन उसके स्कूल में एक बड़ा कंपटीशन हुआ, जिसमें उसने एक भाषण दिया। उसका विषय था मेहनत का फल। उसने अपने जीवन के अनुभव को शब्दों में पिरोया और सभी को प्रभावित कर दिया। जजेस ने उसको पहला इनाम दिया। उस दिन उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कसेमा का संदेश। कसेमा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस बच्ची की कहानी है जो सपने देखना चाहती है और उनको पूरा करना चाहती है। कसेमा की ईमानदारी, उसका समर्पण और उसका संघर्ष हमें ये सीख देता है कि अगर हम मेहनत करें और ईमानदारी से अपना काम करें, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। आज भी कसेमा की कहानी सुनाने वाले बच्चों को यह प्रेरणा देती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। कासेमा खातून। एक प्यारी बेटी कसेमा खातून एक प्यारी बेटी थी। वो एक साधारण परिवार से आई थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका मन हमेशा सच्चाई और ईमानदारी में लगता था। वो हमेशा अपने माता पिता की बात सुनती और उनका आदर करती थी। उसकी मुस्कुराहट घर के हर कोने को रोशन कर देती थी। कसेमा की शिक्षा और स्कूल का सफर। कसेमा हर रोज सुबह जल्दी उठती थी, अपनी माँ की मदद करती, अपना स्कूल का सामान तैयार करती और फिर नाश्ते के बाद स्कूल के लिए निकाल पड़ती। स्कूल उसके लिए सिर्फ पढ़ाई का जगह नहीं था, बल्कि एक नया दुनिया देखने का मौका भी था। उसके सपने उसके अक्षरों में बसते थे। वो हर दिन नए नए चीजें सीखती और अपने दोस्तों की मदद करती थी। उसकी एक आदत थी, वो हमेशा ईमानदारी से काम करती थी। एक दिन स्कूल में उसके एक दोस्त का पैसों का पर्स खो गया। सभी बच्चे डर गए, लेकिन कसेमा ने ईमानदारी दिखाई और वो पर्स उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। उसके इस अच्छे काम के लिए प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ की और उसे ईमानदार छात्रा का खिताब दिया। कसेमा की परिवार के लिए समर्पण कसेमा सिर्फ एक अच्छी बेटी ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार बहन भी थी। उसके घर में एक छोटी बहन समिया था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। स्कूल से वापस आकर वो उसकी मदद करती, यूज कहानियां सुनाती और उसके साथ खेलती थी। कसेमा की माँ एक सिलाई का काम करती